नमस्कार साथियों, हरियाणा की गुंज की टीम आज पहुंची है फतेहाबाद के नज़दीक लगभग 10 किलोमीटर दूर गांव ढाणी माजरा के अंदर। आज हम एक ऐसी खबर से आपको रूबरू कराना चाह रहे हैं जिसको आप सुनकर देखकर दांतों तले उंगली दबा लेंगे। गांव ढाणी माजरा के अंदर हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर, जिसको पूरा गांव यहां पर संरक्षण करता है, और जहां पर जिस प्रांगण में मैं खड़ा हूं, इस प्रांगण में भी सुबह मोर यहां पर आते हैं और यहाँ पर दाना चुगा करते हैं। ये एक ऐसा गांव है जहाँ पर हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर मोर आते हैं और सुबह शाम हर घर में यहाँ पर मोर आता है और दाना चुगा यहाँ पर करता है, और पूरा गांव यहाँ पर उन मोरों के लिए तत्पर रहता है। उनका दाना चुगा करने के लिए सुबह शाम यहाँ पर हर प्रकार से उनकी सेवा की जाती है। और मैं आपको आगे गांव के अंदर ले चलूँगा, गांव बणी के अंदर ले चलूँगा, जहाँ पर हम देखेंगे कि मोर किस प्रकार बेखौफ होकर, बिना किसी डर के यहाँ पर दाना चुगा करते हैं और बेखौफ होकर नाचते भी हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, हरियाणा की गूंज के साथ चलते हैं गांव की ओर, बणी की ओर। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि मोर किस प्रकार दाना चुगा कर रहा है, और पीछे मोर नाचता हुआ भी मेरे पीछे दिखाई दे रहा है कि कितना सुंदर, कितना मनमोहक नाचता हुआ मोर ये कितना सुंदर लग रहा है। नीले हरे पंख इसके, बड़े खूबसूरत ढंग से ये नाच रहा है। जब बादल में घनघोर घटा होती है तो मोर खुश होकर अपने पंख फैलाता है और नाच कर अपनी खुशी का इजहार करता है। जैसे हम ढाणी माजरा के गांव वालों से बात करते हैं कि इन्होंने मोर की व्यवस्था के लिए, प्रबंध के लिए ऐसा क्या कर रखा है कि यहाँ पर इतने सारे मोर यहाँ पर स्वच्छंद वितरण करते हैं। तो हम जानते हैं गाँव वाले इसके बारे में क्या बताते हैं। हमारे साथ ढाणी माजरा के पूर्व सरपंच चौथा राम जी हैं, उनसे बात करेंगे कि वो गांव के अंदर किस प्रकार उन्होंने यहाँ पर व्यवस्था कर रखी है। नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार। आपके गांव में मैं देख रहा हूँ कि मोर बड़ी स्वच्छंदता से, बड़ा बेखौफ होकर यहाँ वितरण कर रहे हैं। ऐसी क्या व्यवस्था आपने यहाँ पर कर रखी है? यहाँ पे व्यवस्था मोरों के लिए हमने बहुत बढ़िया, एक तो जंगल है यहाँ, और ये गांव की भूमि है गुरु जम्बेश्वर मंदिर की, और गांव वालों ने ये 12 एकड़ भूमि मोर संरक्षण केंद्र बनाने के लिए अनुदान में दे दी सरकार को। और यहाँ चुगे पानी का और सब प्रबंध होता है। इनका दाना सुबह इस छत पे डाल देते हैं, इसका ये मतलब मकानों में इसका मतलब चुगा रख रखा है, और सुबह इसको डाल देते हैं इनको। तो सुबह शाम दोनों टाइम यहाँ पर आते हैं मोर? हाँ, दोनों टाइम यहाँ आते हैं मोर इस पे, और अपना चुगा चुग लेते हैं। कितनी संख्या में लगभग मोर यहाँ पर होंगे? मोर होंगे 200-300 के लगभग तो यहाँ। तो कोई सरकार की तरफ से कोई आपको ऐसा सहायता मिल रही है इनके संरक्षण के लिए? संरक्षण के लिए सरकार को अभी तक तो हमारे को कुछ नहीं मिली, लेकिन अब हमने इसका रेजुलेशन पंचायत की तरफ से बना के भेज रहे हैं, और वो देंगे हमारे को। हम डिमांड रखेंगे उनके आगे। अभी आप सुन रहे थे पूर्व सरपंच को, हमारे बीच में दूसरे ग्रामीण भी हैं, उनसे भी बात करते हैं, वो क्या बताएंगे इसके बारे में। राम राम जी। राम राम। तो थोड़ा सा आप भी विस्तार से बताओ कि मोरों के लिए आप क्या सरकार से क्या डिमांड कर रहे हो? सरकार से तो अभी तो कोई डिमांड, जमीन है मानने तो इनको तो सरकार को दे रखी है, और वो अभी वो व्यवस्था क्या करेंगे क्या ना करेंगे वो तो सरकार का काम है। तो वन्य विभाग वाले भी आपके यहाँ पर आते हैं क्या इनको बार बार चेक करने के लिए? वन विभाग वाले अपने अभी जैसे आप आए हो वैसे ही आ जाते हैं, और वैसे कोई को नहीं आया। गाँववासी कह रहे हैं कि वन विभाग वाले यहाँ पर किसी प्रकार की कोई देखभाल करने के लिए नहीं आते हैं। कभी कभी यहाँ पर वो अपनी विजिट कर लेते हैं, और दूसरे गांव वाले क्या कहते हैं उनसे भी जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो आप कुछ बताना चाहेंगे? ये जी मोर की व्यवस्था तो ठीक गांव वालों ने कर रखी है, और कोई सहायता नहीं दे रहे। अरे उनकी कोई तारबंदी और हो जाए तो कुत्ता और है इससे बच सके ये, और सारों के बीच में ये फिरते रहते, वो फिर रहे अभी आपके बीच में। कितने सालों से यहाँ पर मोर आ रहे हैं? हाँ, तो अब मैं 52-53 साल का तो मैं हो गया ये इस तरह देखे। आपका नाम जी? मक्खन सिंह। मक्खन सिंह ने बताया, डिमांड की है कि स्वच्छंद होकर मोर वितरण तो करते हैं यहाँ पर, परंतु कुत्तों की वजह से इनको कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये मक्खन जी ने बताया कि गांव के अंदर तारों का एक सिस्टम बन जाए तो कहीं ना कहीं मोरों के लिए वो फ़ायदेमंद साबित होगा। और मेरे पीछे इनकी आवाज़ भी आप सुन रहे हैं, कितनी सुंदर आवाज़ मोर की आप कैमरे के माध्यम से सुन पा रहे हैं। गांव ढाणी माजरा की पंचायत ने लगभग 13 एकड़ की जगह मोर संरक्षित के लिए दे रखी है, वन्य जीवन के संरक्षित के लिए यहाँ पर दे रखी है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ग्राम पंचायत ने यहाँ पर रेजुलेशन पास कर लगभग 99 कनाल 12 मरले जगह यहाँ पर वन्य जीवों
के संरक्षण में है। यहाँ पर बिना अनुमति के कोई भी शिकार नहीं कर सकता और किसी भी प्रकार से किसी भी पशु को यहाँ पर वो तंग नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको बता दूं, फतेहाबाद जिला के अंदर काजलड़ी गांव में भी एक संरक्षण एरिया कछुओं के लिए दिया गया है और गांव धांगड़ जो लगभग 10 किलोमीटर दूर है धांगड़ फतेहाबाद जिले से, वहां पर भी हिरणों के लिए लगभग 25 एकड़ की जगह संरक्षण की गई है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि गांव ढाणी माजरा के अंदर पूरी बनी लगभग 13 एकड़ की जगह, मेरे पीछे आप जितना भी ये बनी देख पा रहे हैं, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में मोर यहाँ पर विचरण करते हैं और बिना किसी खौफ के, बिना किसी डर के यहाँ पर नाचते गाते खूबसूरत तरीके से यहाँ पर वो मोर दिखाई देते हैं। हमारे बीच में गांव ताऊ जी हैं, उनसे जानते हैं कि वो कब से यहाँ पर रह रहे हैं और मोर के बारे में कुछ वो बताना चाहेंगे क्या। राम राम ताऊ जी। राम राम जी, राम राम। ताऊ जी क्या नाम है जी? जय नारायण। जय नारायण जी, मोर के बारे में थोड़ा सा बताओ। थारा गांव में हम आए यहाँ। मोर जी, ये हमारा गांव है जी बिश्नोई समाज का जी। तो बिश्नोई समाज तो हर जीव का ही हितैषी है जी लेकिन मोर हमारे राष्ट्रीय पक्षी है जी। और इसलिए मोर की हमेशा से दोनों फसल होती है। जब हम चुगा डालते हैं इनको, जी अनाज डालते हैं मंदिर में, वो डालते हैं फिर, और ये बनी है इनके रहने के लिए, आराम के लिए। तो कोई किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं आपको जी। पहुंचाते हैं क्या ये? मोर का कोई नुकसान को नहीं जी, मोर तो गुण ही गुण करे जी। गुण करते हैं। हाँ, जैसे गुण कि जय नारायण जी बता रहे हैं, ग्रामीण बुजुर्ग हैं, उन्होंने बताया है कि यहाँ पर बिश्नोई समाज से लोग यहाँ पर रहते हैं और वन्य जीवन के प्रति वो सेंसिटिव रहते हैं और उनकी सुरक्षा के अंदर वो हमेशा तत्पर रहते हैं। हमारे बीच में एक और ताऊ जी, उनसे भी जानते हैं। ताऊ जी राम राम जी। राम राम। आप कुछ बताना चाहोगे जी? बताना तो यही है, मोर है और भी पक्षी है, काफ़ी रहते हैं यहाँ, ठीक है कोई उनको। मैं नील गायें भी यहाँ पर देखी हैं। हाँ, तो काफ़ी है नील गाय भी। तो नील गायें नुकसान पहुँचाती हैं कुछ? नहीं, नुकसान तो वैसे होता ही है थोड़ा बहुत है वैसे, और बाकी यहाँ उनको कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई नुकसान उनको पहुँचाता। बचाते हैं उनको। ना कुत्तों से तो बचाते हैं, देखते हैं तो कुत्तों को भगाते हैं। बाकी ये कुछ कांटेदार झाड़ियाँ हैं, इनमें कुत्ते बढ़ते नहीं, मोर बढ़ जाते हैं। तो सरकार की तरफ से आपने कोई ऐसी डिमांड करी है कि कुत्तों के बचाव में, मोरों के संरक्षण के लिए? सरकार से कुत्तों की तो नहीं करी, वो एक 11,000 वोल्टेज लाइन जा रही है, उसमें 2-3 मोर मतलब मर गए उड़ते समय, पांख चिपके। उसके 2-3 बार दरखास्त दी लेकिन कोई आवाज़ सुनाई नहीं हुई उसकी। आपका नाम जी? पंछीराम। पंछीराम ने बताया कि गांव के अंदर 11,000 वोल्टेज की तार जा रही है, जिसके अंदर 2-3 राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर मर चुके हैं, जिसके संज्ञान में किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। इस चैनल के माध्यम से मैं सरकार को याद दिलाना चाहता हूं कि गांव ढाणी माजरा जो फतेहाबाद से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है, 11,000 की वोल्टेज की तार 13 एकड़ की जगह जो ग्राम पंचायत के माध्यम से यहाँ पर वन्य जीवन के लिए दी गई है, तो उसकी भी यहाँ पर कोई सुरक्षा की जाए और ताकि मोरों के बचाव में यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी कोताही ना बरती जाए। मुकेश बंसल, हरियाणा की गूंज, कैमरामैन मोनू जंगड़ा के साथ।